कोंटा किस्टाराम के जंगलों में मुठभेड़ जारी है नक्सलियों और जवानों के बीच। नक्सलियों से जवानों की जबरदस्त मुठभेड़ हो रही है। मुठभेड़ में 14 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। ये बड़ी सफलता जवानों को हाथ लगी है। आपको बता दें AK-47 इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। सुकमा DRG जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी है। SP किरण चौहान इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोंटा एरिया सचिव सचिन मंगड़ू भी ढेर हैं। तो ये बड़ी खबर सुकमा से इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोंटा किस्टाराम के जंगलों में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। नक्सलियों से जवानों की जबरदस्त मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में 14 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। AK-47 और इंसास जैसे हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस पूरी कार्रवाई में हमारे साथ हमारे सहयोगी शहनवाज खान सुकमा से जुड़ गए हैं। शहनवाज, पूरे मामले पर क्या अपडेट है? 14 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। लगातार तो है मुठभेड़ जारी है और मुठभेड़ में पहले बताया गया 2 नक्सली ढेर हुए हैं, उसके बाद बताया गया 10 नक्सली ढेर हुए हैं, फिर 12 नक्सली ढेर हुए। लेकिन अब जो खबर निकल कर आया कि 14 नक्सली अब तक ढेर हो चुके हैं। उनके पास से जो है इंसास AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियार भी जो है बरामद किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुठभेड़ में DVCM रैंक का नक्सली मंगड़ू मारा गया है। मंगड़ू वो नक्सली था जो एडिशनल SP आकाश राव गिरपुंजे की शहादत में शामिल था, उनकी हत्या में शामिल था। उन्होंने एक रणनीति बनाया था, उस रणनीति में जाकर जो है आकाश राव गिरपुंजे शहीद हुए थे। उसके साथ जो है ACM कोंटा रैंक का ACM था जिसका नाम था हितेश, वो लगातार कोंटा जैसे इलाके में सक्रिय हुआ करता था, बड़े बड़े नक्सली वारदातों में शामिल हुआ था और एक लंबे समय से नक्सली संगठन में सक्रिय था। उसको भी मार गिराया गया है। और साथ ही ये बताया जा रहा है कि लगातार सुरक्षा बल के जो जवान थे, सुकमा पुलिस की इंटेलिजेंस टीम थी, वो लगातार जो है कहीं ना कहीं नक्सलियों की खुफिया एजेंसियों के इधर से और उन नक्सलियों के पास जो मोबाइल था, संचार माध्यम था, उसको ट्रेस कर रही थी। उस ट्रेस में जो है मंगड़ू की टीम जो है वो फंस गई। और लगातार ये देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से सुकमा जैसे इलाके में, अंदरूनी इलाकों में जो नक्सलियों का एक टीम हुआ करती थी, उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम सुकमा के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने किया। लेकिन आज जिस प्रकार से मुठभेड़ हुई है, उस मुठभेड़ में 14 नक्सली मारे जाने, ये सबसे बड़ी सफलता है। क्योंकि जिस इलाके में मुठभेड़ हो रहा है वो इलाका किस्टाराम क्षेत्र का है। और किस्टाराम का जो इलाका है घोर घना जंगल है। एक तरफ तेलंगाना का सीमा लगता है तो दूसरा तरफ छत्तीसगढ़ का सीमा लगता है और एक कोना जो है वो कहीं ना कहीं बीजापुर से टच होता है। तो जिस इलाके में किस्टाराम इलाके में जहाँ मुठभेड़ होती है वो पूरा इलाका पामलूर के जंगलों का है। उस इलाके में घने पेड़ है, घने जंगल है और साथ ही बड़े बड़े पहाड़ है। और उस पहाड़ के ऊपर कहीं ना कहीं नक्सली बिल्कुल शहनवाज, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय भी जुड़ गए हैं। आप शहनवाज बने रहिएगा। संजय, सचिन मंगड़ू भी ढेर हो गया है इस पूरी मुठभेड़ में और इसके साथ ही 14 नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। कैसे देखते हैं इस पूरी सफलता को? बिल्कुल श्रेया, इस जानकारी को मैं थोड़ा दुरुस्त कर दूं क्योंकि अभी भी मेरी सुकमा के SP से बात हुई है। अगर मैं पीछे दिखा पाऊं तो आपको सभी जिलों के SP जो है यहाँ नजर आएंगे, क्योंकि फिलहाल बस्तर पुलिस द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसमें साल भर का आंकड़ा लिखा जोखा दिया जाएगा। तो उन्होंने बहुत साफ तौर पर बताया है कि 2 अलग अलग एनकाउंटर इस वक्त बस्तर में जारी हैं। पहला इनकाउंटर चल रहा था बीजापुर में जिसमें 2 माओवादी मारे गए, लेकिन सुकमा के फोर्स द्वारा एक अलग इनकाउंटर चलाया गया किस्टाराम के इलाके में, भिज्जी के इलाके में, जहां 12 माओवादी मारे गए हैं। तो जो 12 माओवादी सुकमा में मारे गए हैं उन्हीं में शामिल है मंगड़ू जो कि कोंटा एरिया कमेटी का सचिव था और कई बड़ी नक्सल वारदातों में शामिल था। इसमें सबसे बड़ी वारदात थी कुछ दिनों पहले जो एक ब्लास्ट हुआ था कोंटा में, जिसमें एडिशनल SP आकाश राव गिरपुंजे शहीद हुए थे। उस ब्लास्ट के पीछे भी मास्टरमाइंड ये मंगड़ू था। तो फिलहाल ये माना जाए कि सुकमा में नक्सल संगठन के अधिकांश बड़े चेहरे जो हैं वो न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं। मंगड़ू और उसके 12 साथियों के मारे जाने के बाद फिलहाल अब सुकमा में नक्सल संगठन काफी हद तक कमजोर हो गया है। क्योंकि आज ये खबर भी पुख्ता हो चुकी है कि बारसे देवा जो कि इस इलाके का सबसे बड़ा नक्सली था और बटालियन का इंचार्ज था, वो आज तेलंगाना जाकर वहां समर्पण कर रहा है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि जो एक डेडलाइन तय की गई थी 31 मार्च 2026 की, उससे पहले ही फोर्स ने लगभग नक्सल संगठन के अधिकांश जो कैडर्स थे उनका खात्मा कर दिया है। तो फिलहाल ये एक बहुत बड़ी खबर है कि 12 माओवादी मारे गए हैं सुकमा में। ये इनकाउंटर अभी भी जारी है। हो सकता है कि ये संख्या और बढ़ जाए, लेकिन सुकमा पुलिस अधीक्षक किरण
किरण चौहान ने साफ तौर पे बताया है कि फिलहाल 12 माओवादियों के 100 बरामद कर लिए गए हैं। उनके पास से AK-47 जैसी बंदूकें मिली है। इसमें मंगड़ू और हितेश जैसे कुछ बड़े नाम हैं। फिलहाल ये जो पूरा ऑपरेशन जारी है, इस ऑपरेशन में संजय, एक बात प्रेस तो बहुत कॉन्फ्रेंस साफ है की बात आपने कि कही, क्या जानकारी है कब तक बीजापुर इससे में जुड़ी अलग प्रेस हेलीकॉप्टर चला कॉन्फ्रेंस था। हो सकती है? देखिए, इससे जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सुकमा में ली जाएगी और बीजापुर में ली जाएगी। फिलहाल बस्तर पुलिस द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें जो साल भर का लेखा जोखा है, जो आंकड़ा है, जो सफलताएं फोर्स को मिली है, उसे लेकर बस्तर आईजी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल जगदलपुर में कुछ ही देर में आयोजित की गई है। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने बस्तर के सातों जिलों के पुलिस अधीक्षक और बाकी आला अधिकारी जो हैं अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस के, उन्हें जगदलपुर बुलाया गया है। तो फिलहाल ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा था, उसमें ये इसलिए पुलिस अधीक्षक सारे एक साथ इस नजर आ रहे थे क्योंकि ये सभी पहुंचे हैं 11:30 के आसपास लगभग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। तो फिलहाल जो मारे गए नक्सली हैं उनके शव अभी भी जंगलों के अंदर है, फोर्स अभी भी जंगलों के अंदर है, उन्हें जंगलों से बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है। जैसे ही माओवादी जंगलों से बाहर एक बार उनके शव को लाया जाएगा, उनके हथियारों को लाया जाएगा, उसके बाद सुकमा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसमें ये बताया जाएगा कि कितनी बड़ी सफलता फोर्स को यहाँ मिली है। बिल्कुल संजय, हम शहनवाज का फिर से रुख करते हैं। शहनवाज, एक बड़ी सफलता है और जो टारगेट बनाया गया था सरकार द्वारा, उसके पहले ही कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि हम वो टारगेट पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है और कोई बड़ी जानकारी अगर आपके पास है तो दीजिए। देखिए, बिल्कुल जो है अभी की मुठभेड़ जारी है और मुठभेड़ में बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल के जो जवान है डीआरजी के साथ सीआरपीएफ कोबरा, वो भी उस इलाके में मौजूद है और लगातार सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। लगभग 4 घंटे तक मुठभेड़ दोनों तरफ से हुई है और नक्सलियों की संख्या की अगर बात करें तो इस इलाके में नक्सली लगभग 15 से ज्यादा थे, जिनको अब तक ढेर किया जा चुका है। और खबर निकल कर आई है कि 12 नक्सलियों का शव अब तक बरामद किया जा चुका है, जिनके पास से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं। लेकिन एक तरफ बात करें कि इस तरफ छत्तीसगढ़ के जो तेलंगाना से लगे इलाका है, उस इलाके में मुठभेड़ चल रही है और छत्तीसगढ़ से लगा जो इलाका है तेलंगाना का, हैदराबाद, वहां पे जो है नक्सलियों का बड़ा सिलेंडर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों का ये अंतिम लड़ाई है और अंतिम लड़ाई में सुरक्षा बल को बड़ी सफलताएं मिल रही है, क्योंकि एक तरफ नक्सली सरेंडर कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मारे जा रहे हैं, ढेर हो रहे हैं। अब जिस लक्ष्य को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने रखा था कि 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, उस डेडलाइन से पहले नक्सलवाद अब समाप्त होता दिख रहा है। क्योंकि जिस अमित शाह ने कहा था कि हमें नवंबर में हिडमा क्या शव चाहिए, जिंदा या मुर्दा, सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें मार गिराया। अब अमित शाह ने कहा कि 31 जनवरी को हमें नक्सलवाद से आजादी चाहिए, नक्सलवाद का खात्मा चाहिए। उस ओर भी सुरक्षा बल के जवान लगे हैं। एक तरफ डेडलाइन जो था 31 मार्च 2026 था, तो वहीं दूसरी तरफ जो डेडलाइन था 31 जनवरी 2026 का। इस दोनों डेडलाइन का जो फासला है, इसमें 2 महीने का एक अंतराल था। लेकिन उससे पहले अब जिस प्रकार से नक्सलियों का अंतिम लड़ाई और अंतिम जो सदस्य थे नक्सली, उससे साफ तौर पर ये समझ आ रहा है कि अब नक्सलवाद खत्म होगा और कहीं ना कहीं बस्तर जैसे इलाके में शांति छाएगी। और जो मंगड़ू की अगर बात करें, जिस मंगड़ू को नक्सलवाद का वो पिलर हुआ करता था, जो कोंटा जैसे इलाके में सक्रिय हुआ करता था, और नक्सलवाद लगातार कोंटा के इलाके में, चाहे वो किस्टाराम हो, गोलापल्ली हो, जगरगुंडा हो, इन इलाकों में जो नक्सलवाद का आतंक था उसको फैलाने का काम उस मंगड़ू ने किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2025 में जब आकाश राव गिरपुंजे एडिशनल एसपी की हत्या हुई थी, उनके लिए बम लगाया गया था। उसमें जब आकाश राव गिरपुंजे शहीद हुए थे तो उस पूरे हत्या का मास्टरमाइंड मंगड़ू था। उस मंगड़ू को लगातार सुरक्षा बल के टीम जो है खोज रही थी, सुकमा पुलिस लगातार खोज रही थी, क्योंकि सुकमा के जवानों को, डीआरजी के जवानों को पता था कि हमारे अफसर का शहादत का बदला हमें लेना है और लगातार सुकमा जैसे इलाके से नक्सलवाद को खत्म करना है। तो उस ओर अब देखने को मिल रहा है कि लगातार जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डीआरजी के जवान, सीआरपीएफ के जवान, कोबरा के जवान लगे हुए थे, उस लक्ष्य की ओर जाते हुए लगातार मंगड़ू जैसे खुखार नक्सली को भी अब मार गिराया गया है। नवाजी, बड़ी सफलता है क्योंकि जिस लक्ष्य को पाने के लिए लगातार जवान लगे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उनको हासिल होता नजर आ रहा है। संजय, जिस एरिया में ये पूरी मुठभेड़ हुई है, कोंटा केस्टराम जो एरिया है, उस एरिया के बारे में जरा बताइएगा। और अब जब नक्सलियों के मारे जाने की खबर है तो वहां पर किस तरह के बदलाव आगे देखे जाएंगे? देखिए, पहले मैं एक बात जोड़ दूं कि पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है। पुलिस ने अभी भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें पुलिस ने एक साफ तौर पे कहा है कि कुल 14 नक्सली मारे गए हैं। 2 अलग अलग मुठभेड़ हुई थी।
पहली मुठभेड़ जो बीजापुर में हुई जिसमें 2 माओवादी मारे गए, दूसरी मुठभेड़ सुकमा में हुई है, सुकमा में 12 माओवादी मारे गए हैं। मारे गए माओवादियों के पास से AK-47, इंसास और SLR जैसे बड़े ऑटोमेटिक राइफल्स मिले हैं। अब इससे एक बात साफ होती है कि इस इलाके में जो नक्सली थे वो नक्सली बड़े हथियारों से लैस थे। ऐसे में ये नक्सलियों की मिलिट्री टीम थी, वो ऐसे लड़ाके थे जो कई बड़ी नक्सल वारदातों में शामिल थे। जो आपने सवाल पूछा कि जो किस्साराम और कोंटा का इलाका है, ये इलाका नक्सलियों का एक वक्त में सबसे मजबूत गढ़ हुआ करता था। हमने इसी इलाके में सबसे बड़ी नक्सल वारदातों को देखा है। यही वजह है कि इस इलाके में नक्सलियों का खात्मा जो है ये फोर्स के लिए बहुत बड़ी खबर है। मेरे साथ इस वक्त क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ, पुलिस अधिकारी हालांकि आपस में बातचीत कर रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार उनसे भी जो है बातचीत करने की कोशिश की जाए, क्योंकि पुलिस ने विज्ञप्ति जारी कर इस बात को किया है, पुष्टि किया है। सर जी सर, क्योंकि अभी पुलिस ने भी प्रेस रिलीज जारी करके इस बात की पुष्टि कर दी है कि 12 माओवादी सुकमा में मारे गए हैं और 2 माओवादी बीजापुर में मारे गए हैं। तो सर ये कितनी बड़ी सफलता है सर? मेरे साथ सुकमा SP किरण चौहान जी मौजूद हैं। जो प्राथमिक तौर पे सूचना जो मिल रही है, मारे गए माओवादी कोंटा एरिया कमेटी क्षेत्र के लगभग 12 माओवादी की अभी तक सूचना प्राप्त हुई है मारे जाने की। उसके अलावा ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं। सुकमा DRG द्वारा इस ऑपरेशन को चलाया गया और जो मारे गए हैं एरिया कमेटी के माओवादी है, जो एडिशनल SP आकाशराव गिरपुंजे थे, उनकी हत्या में भी ये सभी नक्सलियों का शामिल था। सुकमा जिले के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन है। सर मंगड़ू के बारे में बात की जाए, मंगड़ू कोंटा एरिया कमेटी का सचिव था जी, तो सर वो कितना महत्वपूर्ण नक्सली था वहाँ पे और उसके मारे जाने के बाद अब वहाँ कौन से बड़े चेहरे बचे नक्सल संगठन के? मंगड़ू साउथ बस्तर कोंटा और किस्साराम एरिया में काफ़ी महत्वपूर्ण नाम था। कोंटा एरिया कमेटी TVC था, AK-47 लेके घूमता था। इसके मारे जाने से वो जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी शांति प्रस्थापित होगी। सर क्योंकि एक खबर ये भी आई है कि बारसी देवा भी अब वहाँ इस इलाके से निकल चुका है, तेलंगाना जाके वो सरेंडर कर रहा है। तो अब क्या सुकमा में कोई बड़ा नक्सल चेहरा बचा है या वो सारे नक्सल चेहरे जो है वो खत्म हो चुके हैं? नहीं, हम लगातार मतलब स्थिति का जायजा ले रहे हैं। बाकी और पता चलेगा कौन कौन एक्टिव है। आने वाले दिनों में ऑपरेशन लगातार जारी है सुकमा में। सर ये ऑपरेशन कब से जारी था? फिलहाल क्या ऑपरेशन जारी है? क्या इसमें और भी माओवादी के मारे जाने की खबर आ सकती है आगे? अभी ऑपरेशन सर्चिंग जारी है उस इलाके में और ऑपरेशन से टीमें अभी वापसी की तैयारी कर रही है। सर आपने ये बात बताई कि जो एडिशनल SP आकाशराव गिरपुंजे जी थे, उनकी शहादत पीछे भी मंगड़ू का हाथ था और इसके साथ जो बाकी नक्सली थे, तो उनकी शहादत से जुड़े कई नक्सली इससे पहले ही मारे गए हैं। तो अब उनकी शहादत जुड़े सारे नक्सली लगभग खत्म हो चुके हैं सर? इस मुठभेड़ के बाद उनकी शहादत में से जितने शामिल नक्सली थे वो सभी खत्म हो गए हैं। तो ऐसा मान सकते सर आप लोग ने बदला लिया है अपने साथी की शहादत का? नहीं, मतलब हम अपना नक्सल अभियान का काम करते रहते हैं और नक्सल अभियान में जो भी मतलब समाज के विरुद्ध, समाज की शांति को जो भंग करता है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। तो ये सुकमा SP किरण चौहान जी है, उनका साफ तौर पे कहना है कि उस एरिया के लगभग सारे बड़े माओवादी जो हैं उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। तो फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर है कि मंगड़ू मारा गया है, उसके साथ 12 माओवादी मारे गए हैं। सुकमा में जो पूरा इनकाउंटर चल रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस इलाके में लगातार नक्सलियों की बटालियन की मौजूदगी थी और बटालियन लगातार टूट रही थी। उसके नक्सली लगातार जो है या तो सरेंडर कर रहे थे या अलग अलग इलाकों में निकल रहे थे। ऐसे में जो अंतिम टीम थी वहाँ नक्सलियों की, उसे भी फिलहाल फोर्स द्वारा न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। मंगड़ू का मारा जाना इस इलाके में बहुत बड़ी सफलता है, साथ ही क्योंकि ये सारे नक्सली जो हैं ये शहीद एडिशनल SP आकाशराव गिरपुंजे की हत्या में शामिल थे। बिल्कुल संजय, जबरदस्त मुठभेड़ और उस मुठभेड़ में जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपने ये पुष्टि की कि 14 नक्सलियों के मारे जाने की खबर ये साफ हो गई है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।